आज के जो क्लास हम लोग के होने वाला है वो बिहार बोर्ड के दरक्षा 10th क्लास के बुक है, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर है हमदे खुदा अज़्ज़ व जल, जिनके मुसन्निफ़ शबनम कमाली हैं। यानी इस ये जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर में जो हमदे खुदा अज़्ज़ व जल लिखे हैं, ये जनाब शबनम कमाली ही ने लिखे हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, चैप्टर में पहले हम लोग जो जनाब शबनम कमाली है उनके तारुफ़ पढ़ेंगे। फिर तारुफ़ के बाद जो ये चैप्टर में बताए गए हैं हम्द क्या है, हम्द के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे हम पहले हम्द को समझने के लिए पहले ये जो आसान आसान ये जो कठिन शब्द है इनके मतलब बताए हुए हैं और इसका वजाहत भी बताए हुए हैं, ताकि ये सारे चीज़ हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग अपना आज के सबक शुरू करते हैं। तो देखिए, लग़वी का मतलब क्या होता है। देखिए, लग़वी का मतलब होता है यानी उस लफ्ज़ का असल माना बताने के लिए लग़वी माना का इस्तेमाल किया जाता है, यानी शब्दकोश या डिक्शनरी के मुताबिक लग़वी माना का मतलब होता है। जैसे हम्द के लग़वी माना क्या है, खुदा के तारीफ़, यानी हम्द जो लफ्ज़ है ये खुदा के तारीफ़ के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो आइए पहले हम लोग हम्द के बारे में इसके हम्द के जो कठिन शब्द है उसके बारे में समझते हैं। लग़वी का मतलब होता है शब्दकोश या डिक्शनरी के मुताबिक, यानी लिटरल मीनिंग। तो ये जब हम किसी लफ्ज़ का लग़वी माना कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस लफ्ज़ का असल बुनियादी या किताबी मतलब क्या है। यानी क़तई नज़र का मतलब होता है यानी अपनी नज़र को इस बात से हटाकर आगे बढ़ना। इसलिए इसके किसी ख़ास इल्म शायरी या इस्लाह में किस तरह इस्तेमाल किया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि जो लग़वी माना का मतलब लग़वी माना का मतलब ये है कि जैसे उस इस्लाही या लफ्ज़ी माना या इस्लाही या शायरी माना से हटकर उस लफ्ज़ का असल माना को देखा जाता है, तो लग़वी माना इसे ही कहा जाता है। तो देखिए, मिसाल के तौर पर इस सबक से यानी इस जो किताब में हम्द में दिया है जुमला, उस जुमले को देखते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जुमला ये है हम्द के लग़वी माना, ये चीज़ लिखा है कि हम्द के लग़वी माना खुदा की तारीफ़ करना, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका लुगत के हिसाब से असल मतलब है हम्द का इस्लाही माना वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, ये यानी खुदा के तारीफ़ करना, ये इसका लुगत के हिसाब से असल मतलब है। खुदा का तारीफ़ करना यानी लग़वी के हिसाब से उसका असल माना है। और शायरी के हिसाब से जो माना है, जैसे वो नज़्म जिसमें अल्लाह के तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं। तो ये इस्लाही यानी शायरी के हिसाब से इसका माना हो गया। तो ये आगे देखते हैं, आगे तो आगे देखा जाए इसके। तो आगे के जो है मकबूल का मतलब, आइए थोड़ा समझ ले रहे हैं। पहले इसको सही से कर लिया जाए, फिर उसके बाद समझ रहे हैं। तो मकबूल का मतलब देखिए, मकबूल क्या है, मकबूल का मतलब समझ रहे हैं हम लोग। मकबूल यानी मकबूल का मतलब होता है पसंदीदा, मशहूर या कबूल किया गया।
यानी ये जो कबूल का मकबूल मकबूल का मतलब होता है मशहूर या कबूल किया गया। इसे इंग्लिश में बोला जाए तो पॉपुलर या फेमस। तो जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ या कोई शख्स मकबूल है, तो इसका मतलब होता है कि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और वो सब में माना जाना जाता है। यानी जब मकबूल ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या मालूम चलता है, पसंद या बहुत मशहूर, इसे जो लोगों में ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो सबक में क्या चीज़ लिखा है, सबक के जुमले ये है, देखिए, उर्दू के शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है। यानी ये उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह, असनाफ़ जो होता है, असनाफ़ हो गया गज़ल, नज़्म, मसनवी, अफ़साना, यह सब क्या है, ये सब सिनफ़ है, सिनफ़ के जमा असनाफ़ है। तो ये जो गज़ल, नज़्म, मरसिया, ये जो असनाफ़ है, ये जो जिस तरह ये मकबूल है, उसी तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है। तो ये हमद भी एक मकबूल सिनफ़ है। यानी उर्दू शायरी में दीगर असनाफ़ यानी अक़साम, असनाफ़ व अक़साम भी कहा जा सकता है। देखिए, हमद, गज़ल, नज़्म की तरह हमद भी एक बहुत पसंदीदा और मशहूर सिनफ़ है। ये तो हमद यहाँ पर जो लिखा है, ये तो हमद के बारे में बताया ही जा रहा है। तो गज़ल, नज़्म और हमद भी एक बहुत पसंदीदा और मशहूर सिनफ़ है। यानी ये जो मकबूल है, मकबूल का मतलब ही होता है मशहूर या क्या बोलते हैं इसे, मकबूल, यानी लोगों में बहुत पसंदीदा है, लोगों में बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। तो ये आगे और समझते हैं। आगे का जो सफ़ा है, आगे का जो ये मतलब है, आगे का मतलब थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे पहली बार पढ़ाने से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए, तो देखिए, आसान मिसालें, अब मिसाल से समझते हैं मकबूल के बारे में। वो अपने स्कूल, क्या लिखा है, आसान मिसालें, वो अपने स्कूल का सबसे मकबूल तालिब इल्म है। वो मकबूल के बारे में समझ रहे हैं आसान मिसाल यानी एग्जाम्पल के साथ। यानी सबसे मशहूर और पसंदीदा है। ये गाना आजकल बहुत मकबूल हो रहा है। यानी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। यानी ये गाना बहुत मकबूल हो रहा है। मकबूल के मतलब क्या होता है, यानी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, यानी ये बहुत मशहूर है। अब खेल के मिसाल में समझे, यानी खेल एग्जाम्पल में समझे। जैसे क्रिकेट हमारे मुल्क का सबसे मकबूल खेल है। यानी सबसे मकबूल खेल है, यानी सबसे मशहूर और दिल अजीज़ खेल है। यानी सबसे मशहूर और लोगों के पसंदीदा और ये पसंदीदा खेल है। सोशल मीडिया के एग्जाम्पल से समझें। जैसे देखें, इनकी नई वीडियो इंटरनेट पर मकबूल हो रही है। यानी लोग इसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। यानी मकबूल का मतलब ये होता है, जैसे उस्ताद के लिए इस्तेमाल किया गया है मिसाल में। तो देखिए, वो अपने अच्छे अखलाक की वजह से बच्चों में मकबूल हैं। यानी अपने अखलाक की वजह से बच्चों में बहुत मशहूर हैं, यानी बहुत मकबूल है। यानी बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आगे के देख रहे हैं, देखिए, तबा आज़माई का मतलब क्या होता है। तबा आज़माई का मतलब होता है अपनी सलाहियत या हुनर को आज़माना।
अपनी सलाहियत या हुनर को आजमाना, तबा आजमाई का मतलब होता है। ये सब लफ्ज़ अगर हम लोग पहले नहीं समझेंगे तो जो किताब जो हम्द में आने वाले हैं उसमें समझने में दिक्कत होगी। इसलिए माना के साथ उसके व्याख्या यानी वजाहत के साथ समझना ज़रूरी है। तो खुसूसन अदब, शायरी या लिखने पढ़ने के मामले में जब कोई शख्स पहली बार या शौकिया तौर पर कुछ लिखने की कोशिश करता है तो उसे तभी आजमाई कहते हैं। यानी खुसूसन शायरी या लिखने पढ़ने के मामले में जब कोई शख्स पहली बार शौकिया तौर पर कुछ लिखने की कोशिश करता है तो उसे तभी आजमाई कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक तभी, तबा भी बोलते हैं, तभी भी, यानी दो तरह से पढ़ा जाता है, तभी या तबा कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए तभी यानी ज़हन, तबीयत, लिखने की सलाहियत, तभी का मतलब होता है। और दूसरा है आजमाई यानी इम्तहानी कोशिश करना या परखना। तो तभी का मतलब होता है ज़हन, तबीयत या लिखने की सलाहियत, और आजमाई का मतलब होता है इम्तहानी कोशिश करना, यानी इम्तहान के तौर पर उसे कोशिश करना। जैसे मैथ के एग्जाम्पल से मैथ हमें समझ में नहीं आता, फिर भी उसमें तभी आजमाई करते हैं, यानी फिर भी लिखने की जितना हमारी सलाहियत है उसमें परखने का कोशिश करते हैं। तो तभी आजमाई का मतलब ये होता है। तो देखिए उर्दू के तमाम शायरों ने ये जो उर्दू जुमला है उस किताब में लिखा गया है, उसके सफ़ा के हम्द में जो लिखा गया है कि उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिनफ में यानी हम्द में तभी आजमाई की है, यानी अपने आप को आजमाया है। इसका मतलब ये है कि उर्दू के जितने भी शायर गुज़रे हैं या इन सब में अपनी लिखने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए हम्द लिखने की कोशिश ज़रूर की है। यानी उर्दू शायरों ने इस सिनफ में यानी हम्द में तभी आजमाई की है। इसका मतलब ये है कि उर्दू के जितने भी शायर गुज़रे हैं इन सब ने अपने लिखने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए हम्द लिखने की कोशिश की है, यानी ज़रूर कोशिश की है। तो आइए, इतना समझना ज़रूरी था लफ्ज़ माना। आप समझ ले रहे हैं जो मेन टॉपिक है। देखिए हम्द के ये जो है हम्द के लगवी के माना का मतलब समझ गए कि उस लफ्ज़ का असल माना। तो हम्द के लगवी माना खुदा के तारीफ़ के हैं, यानी हम्द जो है वो खुदा के तारीफ़ के लिए बनाया गया है। तो उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिनफ़ है, यानी हम्द दूसरी असनाफ़ की तरह यानी मरसिया, गज़ल, नज़्म, अफ़साना, ये सब की तरह हम्द जो है ये एक मकबूल सिनफ़ है, यानी लोगों में मशहूर है। तो जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान की जाती है, यानी ये हम्द जो है इसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाता है। यानी इनके हम्द में इनके अलावा और किसी के बारे में नहीं ज़िक्र किया जाता है, सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही बारे में हम्द में ज़िक्र किया जाता है। तो उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिनफ़ में तभी आजमाई की है, यानी उर्दू के जो तमाम शायर है इस सिनफ में अपने आप को परखा है, अपने आप को आजमाई है, यानी अपने आप को इम्तहानी तौर पर लिखने की कोशिश की है। तो उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो, यानी उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना
मुतबर्रक समझा जाता है। तो कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। यानी कोई भी किताब या नज़्म या गज़ल या अफ़साना का किताब होता है, उसमें जो शुरुआत में लिखा होता है वो हम्द ही रहता है। यानी ज़्यादातर हम्द से ही शुरुआत की जाती है, क्योंकि हम्द से लिखना, ये हम्द से किसी काम का आगाज़ करना बाबरकत समझा जाता है। तो इसीलिए किसी काम का आगाज़ करना हम्द से बाबरकत समझा जाता है। तो इसलिए शायरी या नज़्म में किसी काम का आगाज़ करना हम्द के साथ बाबरकत समझा जाता है। इसलिए बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े छोटे शायर ने हम्द में खमा फरसाई की है, यानी हम्द को लिखने की कोशिश की है। देखिए, जैसे बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, यानी बग़ैर फ़र्क के मज़हब व मिल्लत, यानी मज़हब, धर्म और मिल्लत बिरादरी, यानी बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, यानी वो जो होते ये तफरीक़ यानी फ़र्क के बग़ैर, और मज़हब यानी बिना मज़हब, धर्म या बिरादरी से हटकर हम्द में खामा फरसाई की है, यानी हम्द को लिखने की कोशिश की है। ये जो हम्द होता है, इसमें देखिए यहाँ पे ये होता है, जैसे अल्लाह ताला के जो शान में हम्द लिखा जाता है, इसमें लोगों के दिल में कोई भी एक थोड़ा से भी ये नहीं अंदर से किन्ना या कोई भी चीज़ रहता है, बहुत मतलब अल्लाह के शान में दिल को खोल कर लिखा जाता है। हालांकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह और भी सारे हैं, तो उनके बारे में लिखने, जब उनके बारे में कोई लिखा है तो कुछ उनके शान में थोड़ा बहुत कमी बेशी कर दिया है, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा शान है कि उसमें कोई इस तरह की बात को कमी बेशी नहीं कर सकता है। तो देखिए, इसलिए बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुज़ाहिरा किया है। यानी जितने उसका जो कुदरत, जो ताकत है, उसका मुज़ाहिरा किया है, उसको ज़ाहिर किया है, यानी उसको दिखाया है। तो खुदा खालिक कायनात है, यानी खुदा दोनों जहानों का मालिक है, दोनों जहानों को पैदा करने वाला है, दुनिया और आखिरत को। दोनों जहानों का मतलब होता है दुनिया और आखिरत को पैदा करने वाले हैं, यानी इस पूरे दुनिया को अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं। वो कादिर मुतलक है, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है, यानी उसके बग़ैर कोई भी चीज़ नहीं चलता। उसके हर चीज़ अंदर में है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो कादिर मुतलक है, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है। इसकी ज़ात यगाना और यकता है, यानी उसकी ज़ात अकेला और यगाना और यकता है, यानी उसके साथ कोई शरीक नहीं है। इसका कोई शरीक नहीं है, यानी उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला है। हाँ, चुनांचा हम्द के अशआर में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है, यानी जो हम्द है इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की ही तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाता है। तो किया जाता है, चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वो बहरे बेकरार है। चूँकि खुदा के सिफ़ात का कोई हद नहीं, अगर लोग उनके हम्द को, यानी उनकी सिफ़ात को लाखों लाख बरस तक लिखना चाहे फिर भी नहीं लिख सकेगा। इसलिए वो बहर बेकरार है। बहर का मतलब होता है समुद्र और बेकरार का मतलब होता है किनारा। तो समुद्र का वो किनारा जिसका कोई हद ना हो, तो वो बहर बेकरार है। यानी ये जो खुदा की सिफ़ात है, खुदा की सिफ़ात को ये बहर बेकरार से तस्बिया दिया जा रहा है, यानी उसका कोई हद नहीं है। यानी जैसे समुद्र का कोई किनारा का हद नहीं होता, उसी तरह अल्लाह ताला की सिफ़ात का कोई हद नहीं है। तो इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को, यानी खूबियों को बयान करे, और दरअसल यही इस सिन्फ़ की ख़ास खूबी है। दरअसल यही इस हम्द की ख़ास खूबी है। जितना चाहे अल्लाह ताला की शान में अपना जितना इल्म है उससे
बयान उसके सिफ़ात को लिख सकता है। तो हम्द में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वही नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। जैसे हम्द में अल्लाह ताला की शान जो सिफ़ात है बयान किया जाता है, उसी तरह नात जो लफ्ज़ है, ये नात इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। तो हम्द की तरह नात भी है, लेकिन नात में क्या होता है, नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। तो इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो इसी तरह मनक़बत में क्या होता है, मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन यानी बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जैसे बुज़ुर्गान दीन हो गए इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अबू आज़म हनीफ़ा, इमाम अबू आज़म हनीफ़ा, ये सब क्या हैं, ये सब भी बुज़ुर्ग में आते हैं। ताबीन, अइम्मे, मुज्तहिदीन, ये सब के बारे में मनक़बत में बयान किया जाता है। खुलफ़ाए राशिदीन, बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ाए राशिदीन क्या होता है, यानी 4 खलीफ़ा जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफ़े थे, जिनका नाम है हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, ये जो 4 हैं खलीफ़ा, उनको खुलफ़ाए राशिदीन यानी बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन और के शान में बयान किए जाते हैं। और औलिया अल्लाह के शान में, यानी औलिया अल्लाह कौन होते हैं, औलिया अल्लाह वो होते हैं जैसे अजमेर शरीफ, कचौचा शरीफ, ये निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली। तो ये जो यहाँ पे जो इन लोगों का मज़ार है, यानी वो लोग क्या हैं, वो लोग औलिया अल्लाह हैं, यानी अल्लाह के दोस्त हैं। औलिया अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के दोस्त हैं, यानी उन्होंने अल्लाह के शान में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो क़सीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो क़सीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। औसाफ़ यानी उसके अच्छी आदतें और उसकी इल्म के बारे में उसके अच्छे ज़िक्र किए जाते हैं, यानी उसकी अच्छाई को बयान किया जाता है। औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। जिस तरह हम्द में अल्लाह ताला की शान में अशआर पेश किए जाते हैं, हम्द व सना की जाती है, उसी तरह नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। तो उसी तरह मनक़बत में भी बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो उसी तरह ये आम शख्स के लिए है, जैसे बादशाह, वज़ीर आम शख्स, उन लोगों के लिए क़सीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं, यानी उसके अच्छाइयों के बारे में ज़िक्र किए जाते हैं, शायरी की जाती है। अब आगे समझते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। अब जनाब शबनम कमाली, इन्हीं के हम्द खुदा अज़्ज़ व जल एक लिखे हैं अल्लाह के शान में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब इनके कुछ तारुफ़ को जान ले रहे हैं, फिर इनके हम्द खुदा अज़्ज़ व जल जो लिखा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो जनाब शबनम कमाली, ये है जनाब शबनम कमाली। तो जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है, यानी इनका जो ताल्लुक़ है ये जहाँ से है वो बिहार है। तो इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। इनका जो असली नाम है मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस होता है। शबनम क्या होता है, तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है, देखिए तखल्लुस उसे कहा जाता है, जैसे शबनम कमाली अपने हम्द खुदा अज़्ज़ व जल में लिखा है,
फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पैमा शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। सर आप शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। यानी इसका मतलब ये होता है शबनम बेनवा, तो ये जो यहाँ पे जो शबनम जो लगाया है, ये जो लफ्ज़ लगाया है शबनम, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, तो ये उसी को तखल्लुस कहा जाता है। जैसे शायर जिस नाम से मकबूल व मारूफ हुए रहते हैं, यानी जिस नाम से उन्होंने अपना पहचान बनाए रहते हैं, उन्हीं को शायर के मक्ता में इस्तेमाल करते हुए अपना नाम को लिखते हैं, तो उसी को तखल्लुस कहा जाता है। तो उन तखल्लुस के बारे में जान के अब उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई थी। यानी उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी, ये जो पुखरेरा क्या है, पुखरेरा गांव है, पुखरेरा गांव है, ये पुखरेरा गांव है और ज़िला सीतामढ़ी, ये ज़िला है। तो पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। तो इनमें है अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस, यहाँ पे देखिए अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत, ये 5 है। तो इस शबनम कमाली की नातिया शायरी है, जिन्होंने शबनम कमाली खुद ही लिखे हैं, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें ये 5 इसमें बताया गया है जो मशहूर है। क्या है? अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत क्या है, मशहूर है। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी इनके अलावा गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं, कई मजमूए शाये हो चुके हैं। तो निसाब में शामिल ये हमदे बउनवान है। यानी ये जो निसाब में शामिल है वो आएगा आगे इसके बाद। तो वो क्या है, ये शामिल निसाब ये हमदे बउनवान है, यानी शबनम कमाली जो लिखे हैं। अब देखिए यही है जनाब शबनम कमाली जो लिखे हैं, ये हमद खुदा अज़्ज़ व जल, ये हमद है। तो जनाब शबनम कमाली के यही हमद है, इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं, इसके बारे में इसको पढ़ ले रहे हैं, फिर इसके तशरीह को समझेंगे। देखिए हमद खुदा अज़्ज़ व जल, हमद खुदा अज़्ज़ व जल, हमद खुदा अज़्ज़ व जल जो शबनम कमाली लिखे हैं। तो देखिए खालिक दो जहां है तो एज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यानी खालिक दोनों जहानों को पैदा करने वाला है तो एज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यानी शान व शौकत अज़मत वाला है। यकता तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है, यानी अकेला उसका ज़ात पाक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो सिर्फ़ अकेला है। और आली व बेमिसाल है, यानी वो सबसे आला यानी बुलंद है और बेमिसाल है। तेरे ही बाबे फैज़ से, यहाँ पर लिखा है तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, यानी तेरे ही बाबे फैज़ से, यानी तेरे ही सखावत के दरवाज़ों से मिलता है दो जहानों को रिज़्क़, यानी दुनिया और आखिरत को रिज़्क़ मिलता है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है, यानी इसका मतलब ये है कि सबकी हयात यानी कौन ज़िंदा रहेगा, किसकी मौत कब होगी, इसका इल्म जो है, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही पास है।
तो सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, यानी अल्लाह ताला के कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। ये जो अक्स है, ये जो आईना है हम लोग को चारों तरफ दिख रहा है, जैसे पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, ये सब क्या है? अक्स है। तो कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, यानी अल्लाह ताला की ये कुदरत है। और कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है, यानी कौनो मकाम में जलवागर सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही जमाल है। तो इसके बारे में हम तशरीह किए हैं नीचे में, उसको और अच्छे से समझ लेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। साहब अक्लो फ़हम को नाज है तेरे ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल काल है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। ज़ुल्मत दहर में नूरे हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। मकसद नेक में सदा कर दे हमें, यानी हमेशा कर दे तो हमें कामयाब, तेरे ही हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज, यहाँ पर ये जो लगाया गया है ये तखल्लुस है। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। तो इसके तशरीह को समझ लेते हैं। देखिए, तशरीह यहाँ पर दिया गया है, खालिक दो जहां है तू एज़्दे ज़ुल जलाल है। मतलब है, इसका मतलब क्या है? ऐ अल्लाह, तू ही दोनों जहानों दुनिया और आखिरत को पैदा करने वाला है और बड़ी शान व शौकत वाला है। यकता तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है, यानी तेरे तेरे पाक ज़ात अकेली है, सबसे बुलंद है और तेरी कोई मिसाल नहीं, तेरी कोई मिसाल नहीं है। तेरे ही बाबे, अब दूसरा शायर देखिए, ने तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, यानी रिज़्क़ इसका मतलब है दोनों जहानों की तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ तेरे ही सखावत के दरवाज़े से मिलता है। यानी दोनों जहानों की तमाम जो मखलूक़ात है उसको, उसका जो रिज़्क़ तेरे ही सखावत के दरवाज़े से मिलता है। और सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है। हर जानदार की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला और उसका ख़याल सिर्फ़ तुझे ही है। सिर्फ़ इसके बारे में, मौत और हयात के बारे में सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही मालूम है और किसी को नहीं। हम देखिए, कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। कुदरत ख़ास का अक्स है बज़्म कायनात, यानी इसका मतलब है ये पूरी कायनात तेरी ख़ास कुदरत और ताकत का एक आईना है, यानी निशान है। कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है, यानी इस पूरी दुनिया और हर जगह सिर्फ़ तेरी ही खूबसूरती और शान नज़र आती है। ये जो पूरी कायनात है तेरी ही ख़ास कुदरत और ताकत का एक आईना है। ये जो पूरा जो हमारे नज़र में जो जो चीज़ दिख रहा है, यानी ज़मीन व आसमान, पहाड़, दरख्त, ये सारे चीज़ें, ये क्या है? सब अल्लाह ताला के कुदरत का अक्स है। ये पूरी दूसरा शायर में कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है, दूसरा मिसरा। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया और हर जगह सिर्फ़ तेरे ही खूबसूरती और शान नज़र आती है। इस पूरी दुनिया और हर जगह सिर्फ़ तेरी ही खूबसूरती और शान नज़र आती है। अब देखिए, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी का ये पूरा निज़ाम, यानी दिन रात का आना, मौसम का बदलना, आज भी तेरे ही हुक्म से चल रहा है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है, यानी अगर तेरे हुक्म और सहारे के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना चाहे तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। अगर यहाँ क्या लिखा है?
अगर अल्लाह ताला के सिवा अगर अपने ज़िंदगी को गुजारना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है, इसको गुजारना नामुमकिन है। यानी हर चीज़ जितने हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सब उसके बदौलत ही। तो उसके बिना हम लोग की ज़िंदगी महाल है, यानी नामुमकिन है, नहीं, उनके उसके बिना हम लोग की ज़िंदगी नहीं चल सकता। हम देख रहे हैं इसको। अब देखिए दूसरा सा है। साहब अक़ल, यहाँ पर लिखा है साहब अक़लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। साहब अक़लो फ़हम को, साहब अक़लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। मतलब अक्ल और समझ रखने वाले इंसान को तेरी ही ज़ात पर पूरा भरोसा और फ़ख्र है। साहब अक्ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। अक्ल और समझ रखने वाले इंसान को तेरी ही ज़ात पर पूरा भरोसा और फ़ख्र है। दूसरा मिसरा है, नाम से तेरे ही दो जहां वाकिफ़ हालो काल है। यानी दोनों जहां दोनों जहान तेरे ही नाम से वाकिफ़ है और तेरी ही गुफ्तगू करते हैं। यानी दुनिया और आखिरत तेरी ही दोनों जहान तेरे ही नाम से वाकिफ़ है, यानी वाकिफ़ है और तेरी ही गुफ्तगू करते हैं। देखिए, लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान लाखों साल तक भी तेरी तारीफ़ और शुक्र अदा करता है रहे, तब भी और शुक्र अदा करता रहे, तब भी तेरी नेमतों का हक़ अदा करना मुमकिन नहीं, बल्कि बिल्कुल नामुमकिन है। यानी इंसान अगर उसका हक़ अदा करना चाहे तो मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। अल्लाह ताला का हक़ अदा कोई नहीं कर सकता। अब लास्ट मिसरा है, लास्ट शायर है, लास्ट शायर को देख रहे हैं। लास्ट शायर, फिर उसके बाद कुछ अब देखिए, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। शबनमे बेनवा को भी दे दे, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। मतलब शायर अपना तखल्लुस लगाया है शबनम यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए कहता है, मुझ जैसे बेआवाज़ और आजिज़, मुझ जैसे बेआवाज़ और आजिज़ बंदे को भी अपनी इबादत का आला मुकाम अता कर। फ़िक्र तलब के राह में आज ये पायमाल है, क्योंकि सच्ची फ़िक्र और तलाश की राह में आज बहुत भटका हुआ और आजिज़ हूँ। आज बहुत भटका हुआ आजिज़ हूँ। यानी अल्लाह ताला के बरगाह में शबनम बेनवा बोल रहे हैं कि फ़िक्र तलब की शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। यानी उरूज का मतलब होता है तरक्की, और फ़िक्र तलब की राह उरूज बंदगी यानी तरक्की दे दे, और फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। यानी अल्लाह यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सच्ची फ़िक्र और तलाश की राह में आज बहुत भटका हुआ और आजिज़ हूँ। अब यहाँ पे हम दो लफ्ज़ माना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो लफ्ज़ माना को समझ ले रहे हैं। देखिए, लफ्ज़ माना के बारे में
यहाँ पे अहम अल्फाज और उनके माने दिए गए हैं। क्या हो रहा है, हमें याद ही नहीं रह रहा है इस चीज़ को। देखिए, अहम अल्फाज और उनके माना यानी इम्तहानी लुगत, यानी ये इम्तहान से है, ये ज़्यादातर इम्तहान में पूछे जाते हैं और इससे ये समझने पर ही हमद खुदा अज़्ज़ व जल थोड़ा बहुत समझ में आता है। देखिए, लफ्ज़ महाल, ये जो लफ्ज़ है महाल, महाल लफ्ज़ है, तो महाल का मतलब होता है नामुमकिन। हाल व काल, हाल व काल का मतलब होता है कैफियत। जुल्मत, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। और दहर, दहर का मतलब होता है दुनिया। और उरूज का मतलब होता है तरक्की। बताएं, उरूज का मतलब होता है तरक्की। फ़िक्र का मतलब होता है ख़याल। और बेनवा का मतलब होता है खामोश। बेनवा का मतलब होता है खामोश। अब यहाँ पे लफ्ज़ है हम्द। हम्द का होता है, हम्द का माना होता है खुदा की तारीफ़। और अज़्ज़ व जल का मतलब होता है इज़्ज़त और बड़ाई वाला। अज़्ज़ व जल का मतलब होता है इज़्ज़त और बड़ाई वाला। ज़ुलजलाल, ज़ुलजलाल का मतलब क्या होता है, मर्तबे और अज़मत वाला। ज़ुलजलाल का मतलब होता है अज़मत और मर्तबे वाला। खालिक का मतलब क्या होता है, पैदा करने वाला। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। नज़्म, नज़्म का मतलब क्या होता है, मतलब इंतज़ाम होता है, इंतज़ाम। और यक्ता का मतलब होता है अकेला ला शरीक। यक्ता का मतलब होता है अकेला और ला शरीक। साना का मतलब होता है तारीफ़। साना का मतलब होता है तारीफ़। साना का मतलब होता है तारीफ़। आपने पढ़ा, ये लास्ट है, आपने पढ़ा। अब देखिए, आपने पढ़ा, इसको थोड़ा सा देखिए। आपने पढ़ा हम्द के उन अशआर में खुदा की बरगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। आपने पढ़ा हम्द के इन अशआर में खुदा की बरगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये तो ज़ाहिर है, ये तो ज़ाहिर है कि खालिक कायनात की 27 अल्फाज, यानी ये तो ज़ाहिर है कि खुदा है कि खालिक कायनात की 27 अल्फाज में मुमकिन नहीं, लेकिन बंदा अपने तौर पर इस बात की कोशिश करता है कि इस हम्दो 27 में कोई कमी न रह जाए। इस नज़्म में शायर ये बताता है कि अल्लाह ताला दोनों जहानों को पैदा करने वाला है। उसकी पाक ज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। वो दोनों जहानों को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात की हयात व मौत का मालिक है। पूरी कायनात में उसी का जलवा नज़र आता है, उसी का हुस्न हर तरफ फैला हुआ है। उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम मुरतब किया है। उसी ने पूरी इस ज़िंदगी का निज़ाम मुरतब किया है। क्या लिखा है, और उसी का हुस्न हर तरफ फैला हुआ है और उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम मुरतब किया है। अक्ल वाले लोग उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसान की हद से बाहर है। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा की शान में बयान किया जाए तो वो भी नाकाफ़ी होगी। तो किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। अगर अल्लाह ताला की नज़र की एक नज़र भी इंसान पर कामयाबी की नज़र पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाएगा। उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, यहाँ पे नोट्स बनाया गया है। वो जो चीज़ भी हम लोग आगे पढ़े हैं, अगर नहीं भी समझ में आया होगा
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो सब इस पे डिपेंड है, यानी ये नोट्स है। ये जो नोट्स है हम लोग अगर इस नोट्स को याद कर लें तो हमारे सारे चीज़ हल हो जाएंगे। इसी पे पूरा डिपेंड है, पूरा बुक, पूरा ये चैप्टर। तो देखिए, हमद एक अरबी लफ्ज़ है। हमद क्या है? एक अरबी लफ्ज़ है। हमद एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माना तारीफ़ के हैं, खुदा के तारीफ़ के हैं। दूसरा, अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हमद कहते हैं। खुदा की तारीफ़ में कहे जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। हमद में आप देखिए, हमद में थोड़ा बदल ले रहे हैं एक ही पेन से बार बार। तो हमद में हमद में अल्लाह ताला की सिफ़ात का बयान होता है। वही नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिए अशआर पेश किए जाते हैं। जिस तरह हमद में अल्लाह ताला की सिफ़ात का बयान होता है, वहीं नात में क्या होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मदहिए अशआर पेश किए जाते हैं। तो इसी तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो इसी तरह क्या होता है? मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। तो कसीदा में क्या होता है? किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं, यानी उसकी अच्छाइयाँ बयान की जाती है नज़्म में। और देखिए, ये है खालिक कायनात, वो खालिक कायनात है, यानी खुदा खालिक कायनात है, यानी कायनात को पैदा करने वाला है। वो कादिर मुतलक है, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी सिफ़ात बहर बेकरा है, यानी समुद्र से इस तशबिया दिया जा रहा है कि बहर में समुद्र होता है और बेकरा का मतलब होता है क्या बोला जाता है? किनारा। तो उसका मतलब ऐसा तस्बिया दिया जा रहा है समुद्र से जिसका उसका कोई हद ही नहीं है। उसका किनारा कहाँ है, उसका हद क्या है, तो उसी से तस्बिया दिया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है कि उसकी सिफ़ात बहर बेकरा है। हमद बारी ताला के मुतअल्लिक़ मज़ीद तफसील यहाँ पर ये थोड़ा से अलग दे दिया है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमद बारी ताला हमद बारी ताला कई ज़बानों में लिखी जाती है। हमद जो है कई ज़बानों में लिखी जाती है। अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में अक्सर देखी जा सकती हैं। हमद के लिए ज़रूरी है कि शायर बरगाह समदियत के आदाब का मुकम्मल ख़याल रखे। लबो लहजा इंतहाई मुअद्दब और आजिज़ाना व इक्सराना हो। साथ ही शायर इस बात का भी ध्यान रखे कि हमद इश्क़ इलाही में डूब कर तहरीर की जाए, न कि महज रस्मी और दिखावे के लिए हो। जो हमद लिखी जाती है वो अल्लाह ताला के शान में लिखी जाती है, इश्क़ इलाही में डूब कर लिखा जाता है, न कि किसी के दिखावे के लिए, किसी को अपने को अच्छे बनने के लिए, ये चीज़ के लिए नहीं हमद लिखा जाता है। अल्लाह ताला के शान में आजिज़ी होकर बंदगी अपने आजिज़ी को इजहार किया जाता है। तो देखिए, अब आगे को देखा जाए। यहाँ पे शबनम कमाली के तारुफ का नोट्स है। शबनम कमाली का तारुफ का नोट्स। तो यहाँ पे
शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है, यानी शबनम कमाली का जो ताल्लुक़ है वो रियासत बिहार से है, यानी वो रियासत बिहार से हैं। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। उनका जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। उनका तख़ल्लुस शबनम कमाली है। तख़ल्लुस तो बता ही दिए कि उनके जो हमद खुदा अज़्ज़ व जल जो लिखे, उनके लास्ट में मक्ता में मक्ता के जो शायर है, शायर वाले जो मक्ता है उसमें इस्तेमाल किया गया है, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। तो ये जो शबनम वहाँ पर लगाया गया उसी को तख़ल्लुस कहा जाता है। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई है, यानी पुखरेरा उनका गांव है और ज़िला सीतामढ़ी है। तो पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई है। शबनम कमाली की वफ़ात 2004 में हुई है, यानी 2006 नहीं 2004 पूछा जाता है ज़्यादा, और 2006 ही गलत है। शबनम कमाली की वफ़ात 2004 में हुई है। अब देखिए यहाँ पे इनके कुछ मशहूर थोड़ा सा रंग बदल ले रहे हैं। इनके कुछ मशहूर मज़हबी मंज़ूमात नातिया शायरी के कई मजमूए हैं, जिसमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत। यहाँ पे गलती हो गया है तो फिर से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, रियाज़ 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 अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, फ़िरदौस फ़िरदौस अक़ीदत, और एक सहबाए अक़ीदत है। सहबाए अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत। तो शबनम कमाली की जो ये 5 मशहूर नातिया शायरी है, जो है अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत, ये उनकी 5 नातिया शायरी है। अब देखिए शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वअज़ तबलीगी इस्लामी और मज़हबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ की है। यानी शबनम कमाली अपने जो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा है वो अल्लाह ताला की दीन की बातें और इस्लाम की बातें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकी में गुजारी है। तो शबनम कमाली ज़्यादातर दीन की बातें और ये सारी चीज़ें सिखाने में अपनी ज़िंदगी को तलक़ीन की है। और ये सवाल व जवाब है, इसमें सवाल व जवाब
सवाल जवाब में हो जाएगा कायनात की। यहाँ पे देखिए सवाल पूछा जा रहा है, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने की। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। और इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। अल्लाह ताला करता है। यहाँ पे करता है। यहाँ पे शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। इनका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। यहाँ पे बड़े करना भूल पा रहे हैं, इसको अब कितना बड़े करें, तो खुद ही बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई दे रहा है। देखिए शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। 22 जुलाई 1938 1938 ईस्वी को पैदा हुए। यहाँ पे ये हमज़ा है, यहाँ थोड़ा सा इस लिख दे रहे हैं। 1938 ईस्वी को पैदा हुए। पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुए पैदा। शबनम कमाली की पैदाइश पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई है। तो शबनम ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको छोटा से में करके हटवाना है। तो देखिए इस तरह ही लिखना है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली यहाँ पे लिख दें शबनम कमाली पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी। यहाँ पे लिख यहाँ पर रंग बदल, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ज़िला सीतामढ़ी। पुखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। अब देखिए इनका शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ?
तो शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में, शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ है। शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ है। बहुत धीरे धीरे। शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में। 2004 में हुआ है। वाज़े तहरीर करें। और इसके आगे है हमद किसे कहते हैं, इसे 5 जुमले में लिखिए। तो हमद किसे कहते हैं, इसे 5 जुमले में लिखना है। तो आइए हमद को 5 जुमले में लिखते हैं, यानी 5 सेंटेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। ये लाइन भर लिया जाए, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। तो देखिए हम्द किसे कहते हैं, तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, बयान की जाती है। और अल्लाह ताला, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द में शायर अपनी, हम्द में शायर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी पेश करने का, आजिज़ी पेश करता है, आजिज़ी पेश करता है। और हम्द एक मकबूल सिन्फ है। तमाम शुअरा ने हम्द को लिखी है बिला तफरीक, बिला तफरीक, बिला तफरीक, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, मज़हब व मिल्लत। उर्दू के तमाम शुअरा ने इस सिन्फ में तभी आजमाई की है। उर्दू के तमाम शुअरा ने इस सिन्फ में इस सिन्फ में तभी आजमाई की है, तभी आजमाई की है, तभी। अब तभी, तभी यहाँ पे यह परखा है, यहाँ पे परखा है। चौथा हो गया हम्द एक मकबूल सिन्फ है जिसमें हम्द अल्लाह ताला। चौथा है आपको
हमद से किसी काम का आगाज़, हाँ, हमद से किसी काम का आगाज़ करना बाबरकत समझा जाता है। हमद से किसी काम का आगाज़ करना बाबरकत समझा जाता है, समझा जाता है। हमद से किसी काम का आगाज़ करना बाबरकत समझा जाता है और हमद से ही किसी काम का आगाज़ करना बाबरकत समझा जाता है और हमद में अल्लाह ताला, कोई भी काम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। कोई भी काम हो उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। हमद के साथ ही की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको रख दीजिए।